ब्रह्मा जी से वर पाने के बाद तरकसुर के तीनों पुत्रों ने मैदानव के द्वारा 3 नगर बनवाए। उसमें एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का था। ये नगर आकाश में इधर उधर घूम सकते थे। इसमें बड़े बड़े भवन थे, बाग, सड़कें थी। करोड़ों दानव उसमें निवास करते। सुख सुविधा तो उन नगरों में इतनी थी कि कोई भी दानव जो भी इच्छा करता उसे वह मिल जाता। इतना ही नहीं, तरकसुर के पुत्र ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगकर मुर्दों को भी जीवित कर देने वाली बावड़ी बनवाई। कोई भी दानव अगर मर जाता तो उसे उस बावड़ी में ले जाया जाता। वह पुनः जीवित हो जाता और पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। फिर क्या था, दानव निर्भय होकर देवताओं को डराने लगे। वे जगह जगह देवताओं को भगाकर इधर उधर रहने लगे। वे मर्यादाहीन दानव देवताओं के उद्यानों को तहस नहस कर देते और ऋषियों के पवित्र आश्रमों को भी नष्ट कर देते। इनके अत्याचारों से चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस प्रकार जब सब लोग पीड़ित हो गए तो सभी देवता इंद्रा के साथ मिलकर उन नगरों पर प्रहार करने लगे। किंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से सब असुर पुनः जीवित हो जाते थे। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव के अलावा आपको कोई भी इस समस्या से नहीं निकाल सकता। तदंतर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव शरणपन्नों को अभयदान देने वाले हैं। तेज राशि पार्वती जी के पति भगवान शिव के दर्शन पाकर सभी देवताओं ने सर झुककर प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, कहिए आप सबकी क्या इच्छा है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा, हम मन वाणी कर्म से आपकी शरण में हैं, आप हम पर कृपा करें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, आप सब भय रहित होकर कहिए, मैं आपका क्या कार्य करूं। इस प्रकार जब महादेव जी ने देवताओं को अभयदान दे दिया तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, सर्वेश्वर आपकी कृपा से प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक वर दे दिया था जिससे उन्होंने सब मर्यादाओं को तोड़ दिया। आपके सिवा उनका कोई वध नहीं कर सकता। तब भगवान शिव ने कहा, देवताओं, मैं धनुष बाण धारण करके रथ में सवार हो उनके वध शीघ्र ही करूंगा। देवतागण संतुष्ट होकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे।